6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬੇ ਸ਼ੈਖੋ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ मैं अपना कल्ला तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बड़ी दुख भरी खबर आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले यानी 2020 में मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था। सुभान अल्लाह। और दूसरी खबर ये है कि आजकल मेरी वालिदा मोहतरमा अक्सर बीमार रहती हैं। सुभान अल्लाह। देखा आपने, ये है आजकल के मुसलमानों का हाल, जिन्हें शायद ये भी पता नहीं है कि सुभान अल्लाह कहाँ पे बोलना चाहिए और कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप गौर करें कि आपके घर में किसी की मैयत हो जाती है और आप अपने सबसे करीबी दोस्त को फ़ोन करके उसे बताते हैं कि मेरे घर में फ़लाँ इंसान की मैयत हो गई है, और इतना सुनते ही आपका दोस्त बड़े ही बुलंद आवाज़ में कहता है सुभान अल्लाह। तो दिल पे हाथ रखकर आप बताइए, क्या ऐसे दोस्त को आप ज़िंदगी में कभी माफ़ कर पाएंगे? भले ही वो लाख दलीलें दे दे, लाख मतलब बयान कर दे, लेकिन आपके दिल में जो तकलीफ़ पहुंची है वो तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, तो अल्लाह पाक है ये कभी खुशी के मौके पे बोल दें या गम के मौके पे बोल दें, इसमें हर्ज क्या है? तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि कोई भी लफ्ज़ हो उसको बोलने से पहले ये देखा जाता है कि उस इलाके में उसका रिवाज क्या है, किस मौके पे वो लफ्ज़ बोला जाता है। हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब भी खुशी का मौका हो तो इंसान वहाँ पर सुभान अल्लाह कह के अपनी खुशी का इजहार करता है। तो नाज़रीन, यहाँ आपको बता दूँ कि कोई भी लफ्ज़ बोलने से पहले वहाँ के रिवाज को, वहाँ के चाल चलन को देखा जाता है कि वहाँ के लोग उस लफ्ज़ को किस मौके पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब किसी की मैयत हो जाती है तो हम ये कहते हैं फ़लाँ इंसान का इंतकाल हो गया है। तो इंतकाल के जहाँ बहुत सारे माने हैं, वहाँ एक माना मौत भी है। इसके अलावा एक माना है जगह मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है अयाज अहमद, बहुत ही मज़ाहिया किस्म का इंसान है। एक मरतबा उससे किसी ने सवाल किया, किसी इंसान के बारे में सवाल किया कि भाई वो फ़लाँ इंसान कहाँ मिलेगा, तो इसने उसे जवाब दिया कि भाई वो तो इंतकाल कर गया। इतना सुनते ही सामने वाला इंसान बहुत हैरत ज़दा रह गया, सदमे में आ गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चंद दिन पहले तो उससे मुलाकात हुई थी मेरी, आज इंतकाल कैसे कर गया? तो फिर मेरे दोस्त ने उसे हंसते हुए जवाब दिया कि भाई इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो जिस आदमी के बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे हो वो अभी यही था, थोड़ी देर पहले अपने घर चला गया है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चला गया, इंतकाल कर गया। अब सामने वाला इंसान भी हंसने लगा, लेकिन नाज़रीन आप गौर करें कि यही जुमला अगर उसके किसी घर वाले, उसकी औलाद, उसके भाई, उसके माँ बाप, बीवी बच्चे, किसी और के बारे में इसने बोला होता तो फिर उस वक्त उसका रवैया क्या होता? यकीनन वहाँ पर उसका रवैया बहुत ही मुख्तलिफ होता। तो कहने का मतलब यह है कि हर लफ्ज़ का एक रिवाज होता है। कोई लफ्ज़ खुशी के मौके पे बोला जाता है और कोई गमी के मौके पे बोला जाता है। चंद साल पहले मैं एक जलसे में गया, वहाँ एक मुकर्रिर बयान कर रहे थे। वो ऐसे मुकर्रिर हैं कि अगर उनको अपने इलाके में महीने के 30 दिन बुलवाएं तो उनका एक ही टॉपिक होगा, रद्द वहाबियत। वैसे तो आजकल ज़्यादा मुकर्रिरीन की यही हालत है कि अक्सर उनके बयान का टॉपिक एक ही होता है, रद्द वहाबियत। ऐसा महसूस होता है जैसे लोगों को, मुसलमानों को इसके अलावा किसी और टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ रद्द वहाबियत। मैं ये नहीं कहता कि रद्द वहाबियत पर तकरीर ना करें, लेकिन हर जगह या एक ही जगह बार बार उसी टॉपिक पे बयान करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वो ऐसे मुकर्रिर हैं जिनका बयान हमेशा रद्द वहाबियत पे ही होता है, लेकिन इत्तफाक से उस दिन वो इस्लाही बयान कर रहे थे और टॉपिक था मौत। भले ही 1 घंटे के बयान में सिर्फ 15 मिनट उन्होंने मौत के टॉपिक पे बयान किया और 45 मिनट सिर्फ रद्द वहाबियत पे। उस 15 मिनट के बयान में, दौरान बयान, उन्होंने एक हदीस का मफहूम पेश किया कुछ इस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़यामत अपने नाफरमान बंदों के बारे में हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों, इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इतना बोलकर जैसे ही वो मुकर्रिर खामोश हुए कि मजमे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, सुभान अल्लाह। ये आवाज़ सुनते ही उस मुकर्रिर पर ऐसा लगा जैसे सख्ता तारी हो गया। 1 मिनट तक वो खामोशी रहे, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या बोले। 1 मिनट के बाद उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक जुमला बोलकर वो आगे निकल गए। इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि लोगों को 2 मिनट तफसील से बता दिया जाए। ये लोग जो हज़ारों रुपए खर्च करके उन्हें बुलवाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें इल्म दीन सिखाया जाए, तो कम अज़ कम 2 मिनट बोलकर इसी की इस्लाह कर दी जाए। नाज़रीन, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चंद महीनों पहले एक ऐसा मामला पेश आया जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लोगों को मालूम है कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। चंद महीनों पहले मेरी मस्जिद में एक हाफिज साहब बयान कर रहे थे जिनका टॉपिक था नमाज।
जोशीले अंदाज में बयान के दौरान उन्होंने वही जुमला दोहराया कि कल बरोज़ क़यामत बेनमाजियों के बारे में अल्लाह पाक हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इतना सुनते ही मजमे की तरफ से ज़ोरदार आवाज़ आई, सुबहान अल्लाह। लेकिन बाद में तफसील से जब मैंने लोगों को समझाया तो तमाम लोग हंसने लगे। गालिबन अपने आप पर हंस रहे थे कि हमने ऐसी गलती कैसे कर दी। जहाँ अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए थी, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए था, वहाँ हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। उस वक्त हमें समझ में आया कि लोगों को मालूम है सुबहान अल्लाह कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, लेकिन उसके बावजूद वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जलसों में उन्हें यही सिखाया जाता है। जलसों में आने वाले मुकर्रिरीन, नात ख़्वां उन्हें इस कदर ज़बरदस्ती उनसे नारा लगवाते हैं कि उनकी एक आदत बन गई है नारा लगाने की। वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में नहीं, दीन की मोहब्बत में नहीं, बल्कि मुकर्रिर और नात ख़्वां के कहने के मुताबिक उनकी ज़बरदस्ती में आकर वो नारा लगा देते हैं। और वही जलसों में नारा लगाते लगाते उनकी ऐसी आदत हो गई है कि जब भी कोई मुकर्रिर जोशीले अंदाज में बोलकर खामोश होते हैं तो इन्हें लगता है कि यहाँ पे हमें सुबहान अल्लाह कह देना चाहिए। तो ये जलसे के मुकर्रिरीन और नात ख़्वां की देन है कि लोग ना चाहते हुए भी सुबहान अल्लाह ऐसी जगह बोल देते हैं जहाँ उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ नात ख़्वां और कुछ मुकर्रिरीन मार्केट में ऐसे आ चुके हैं जो स्टेज पर मिंबर रसूल पर गालियाँ बकते हैं और फिर गालियां बकने के बाद आवाम से कहते हैं बोलो सुबहान अल्लाह। आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए। 6 साल हो गए बाबे शैखो नहीं बाबे। ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला। उल्ली लगदी आ प्यो दा मुकाबला कर मैं गया। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए। और 4 महीने तो पिंडी वाली चबड़ भी लगी सी। ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे नु राजी रखदी, हर बकरे नु राजी रखदी, हर बकरे नु राजी रखदी। फिर बकरे सारे पता की कहंदे ने बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में ना बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबकी बात जाती है। नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा, ये है मुफ्ती समर अत्तारी साहब जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और अपनी वीडियो में ऐसी गंदी बात कह रहे हैं जिसे सुनकर हर इंसान शर्मा जाए। जहाँ ये बयान कर रहे हैं वहाँ हजारों की तादाद में औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माँ बेटे उस महफिल में हैं, बाप और बेटी उस महफिल में हैं और उसके बावजूद ऐसा गंदा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपको इनकी बात समझ में न आई हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा है। वैसे इन्होंने अपनी तकरीर में ऐसी गंदी गंदी बातें की है जिसे दोहराने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए सिर्फ दोहरा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आजकल के मुकर्रिरीन कैसे हो चुके हैं। ये किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा बाप अगर कमज़ोर है तो बताओ मैं अपने बाप को भेज देता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि तुम्हारा बाप कमज़ोर था, कोई और आकर के तुम्हारे घर काम करके चला गया तो मैं क्या करूँ। फिर उसके आगे बोलते हैं कि कुछ लोग बकरियों की तरह होते हैं जो रेवड़ के तमाम बकरों को खुश रखती है और फिर वो बकरे उस बकरी की तारीफ करते हैं कि ये बकरी बहुत अच्छी है, तमाम बकरों को खुश रखती है। इतनी गंदी बातें मिंबर रसूल पे बैठ कर बोलना क्या ये कम था कि उसके आगे लोगों से कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। नाजरीन, बड़ा अफसोस होता है कि इन उलमाए किराम की जिम्मेदारी थी हम जैसे लोगों की इस्लाह करने की और यहाँ हम जैसे लोगों को इनकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। आजकल के अक्सर खतीब और नात ख़्वां ऐसे हो चुके हैं जिनको खुद अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। पहले वो खुद अपनी इस्लाह करें तभी मिंबर रसूल पर खड़े हों ताकि दूसरे लोगों की वो इस्लाह कर सकें। ये मैंने सिर्फ एक वीडियो आपके सामने पेश की है, इसके अलावा कई मुकर्रिरीन की वीडियोज़, कई नात ख़्वां की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है जो स्टेज पर खड़े होकर मिंबर रसूल पर खड़े होकर गालियाँ बकते हैं। और कुछ तो ऐसे जरी हो चुके हैं जो कुरान और हदीस से हवाला देते हैं कि गाली बोलना जायज़ है और नौज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह पाक जब गालियाँ देता है गुस्ताख़ रसूल को तो हम क्यों नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के गुस्ताख को गालियाँ देता है, नौज़ुबिल्लाह। तो नाज़रीन, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जलसे जो लोग इसलिए सजाते हैं ताकि हमें कुछ इल्म दीन सीखने को मिले, हमें दीन की बातों की जानकारी हो, ऐसा आजकल कुछ भी जलसों में मिलता नहीं है। इसलिए जो हमारे बड़े उलमा हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आजकल के होने वाले जलसों पे जितनी जल्द हो सके पाबंदी आयद की जाए, वरना लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाएंगी।